A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 18th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Reverse Migration. देखो, reverse का मतलब होता है किसी भी चीज का पीछे की तरफ वापस जाना. Migration means resettlement. मतलब जब आप दोबारा से किसी चीज को कहीं पे क्या करते हो, रीसेटल करते हो, जब स्थानांतरण करते हो, अपनी जगह को बदलते हो, तो उसको माइग्रेशन बोल सकते हैं. सो रिवर्स माइग्रेशन का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जिन्होंने अपनी पार्टीज को छोड़ दिया था. अब उनका जो रुझान है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पार्टीज की तरफ, जिनको छोड़कर आए थे उसकी तरफ दोबारा से उन्होंने अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया है. वो अपनी पार्टीज की तरफ उन्होंने दोबारा से जाना स्टार्ट कर दिया है. On the politics of defections. Politics का मतलब है राजनीति, and defections का मतलब होता है दल बदलना, decampaigning, right? Decampaigning. तो अब ये जो पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर क्या चल रहा है, दल बदल की बात चल रही है. कोई पर्टिकुलर पार्टीज दूसरी पर्टिकुलर पार्टीज के क्या करते हैं, जो लीडर्स हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं. तो ये जो दल बदलने वाला जो पॉलिटिक्स चल रहा है, राजनीति चल रही है, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एडिटोरियल आज बेस्ड है. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इसको ध्यान से रीड करेंगे. लीडर्स स्विचिंग पार्टीज. जो जनरली देखा हमने, पॉलिटिक्स देखा, अभी राजनीति में क्या है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, राजनेता वगैरह है, स्विचिंग पार्टीज, वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर जा रहे हैं. एंड पार्टीज रिक्रूटिंग. रिक्रूट का मतलब ज्वाइन कराना. टर्न कोड्स. और जो पार्टीज है वो क्या कर रही है, जो टर्न कोड्स है, टर्न कोड्स का मतलब होता है, देखिए, डिफेक्टर्स. डिफेक्टर्स का मतलब हो गया टर्न कॉट, जिसका मतलब दल बदलू, जिसको आप बोल सकते हैं. तो लीडर्स स्विचिंग पार्टीज, जो राजनेता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं पार्टीज के, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टीज को बदल रहे हैं. एट द सेम टाइम जो जो पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो जो दल बदलू नेता है, टर्न कोड्स है, उनको रिक्रूट कर रही है, उनको हायर कर रही है, उनको पार्टी ज्वाइन करा रही है. आर नॉट अनहर्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. अनहर्ड ऑफ, नॉट अनहर्ड ऑफ का मतलब हो गया हर्ड ऑफ, राइट, क्योंकि नेगेटिव हो गया दोनों. तो इसका मतलब हो गया ये जो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो लीडर्स है वो अपनी पार्टीज को चेंज करते हैं, या जो पार्टीज है वो टर्न कोड्स, जो भगोड़े टाइप के इंसान होते हैं, जो दल बदलू होते हैं, उनका अक्सर ये रिक्रूटमेंट जो किया जाता है पार्टीज के अंदर, उनको उनकी नियुक्ति की जाती है. ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कोई मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये कोई ऐसी बात नहीं जो पहले नहीं सुनाई दी है. ये अक्सर बात हमें सुनाई देती रही है. यानी लीडर्स अपनी पार्टीज को चेंज करते हैं, या पार्टीज जो टर्न कोड्स है, जो भगोड़े हैं, या जो दल बदलू है, उनको रिक्रूट करती है. तो ये जो बात है अक्सर हमें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर हमें अक्सर सुनाई पड़ती है. श्रिंकिंग पार्टी. श्रिंकिंग का मतलब सिकुड़ना. एक ऐसी पार्टी जो कम होती जा रही है. श्रिंकिंग पार्टी यानी एक कमजोर जो पार्टी है वो लूज लीडर्स. अक्सर वो क्या करती है, अपने जो लीडर्स होते हैं उन लीडर्स को खो देती है. उसके जो, अगर एक कमजोर जो पार्टी है, अक्सर उसके जो लीडर्स होते हैं, उसके जो नेता होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो कमजोर हो जाती है. वाइल एंड एक्सपेंडिंग पार्टी. एक्सपेंडिंग मतलब एक जो मजबूत पार्टी जो बढ़ रही है, जबकि जो ऐसी पार्टी जो बढ़ रही है वुड गेन देम. जबकि मतलब जो कमजोर पार्टी वो अपने लीडर्स को खो देती है, और जो मजबूत पार्टी होती है जो बढ़ रही होती है वो क्या करती है, वो उन लीडर्स को क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, उन लीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. द टैलेंट एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण करना किसी चीज को, राइट. अटेनमेंट, अधिग्रहण करना, अटेनमेंट. और ये जो टैलेंट है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के जो लीडर्स है उसको एक्विजिशन करना, उसका अधिग्रहण करना, स्ट्रेटेजी, रणनीति. और भारतीय जनता पार्टी गोज फार बियॉन्ड सच फेमिलियर अपॉर्चुनिटिज्म. अपॉर्चुनिटिज्म का मतलब है अवसरवाद. और ये जो मतलब बीजेपी है वो बहुत ही एक अवसरवादी एक पार्टी है, जो कि जिसके अंदर क्या है, जो टैलेंट है, वो टैलेंट क्या है, एक्विजिशन का. अगर उसको क्या है, उसके अंदर एक टैलेंट है एक्विजिशन का. एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अटेनमेंट करना. स्ट्रेटेजी मतलब कुछ रणनीति लगाना. भारतीय जनता पार्टी क्या होती है, गोज फार बियॉन्ड, मतलब वो अपनी हद से भी बाहर चली गई है, और अवसरवादी एक पार्टी है जो क्या करती है, अक्सर मौके का फायदा उठाती है. और अगर उनको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को तोड़ना भी होता है, उनको टेम्प्ट करना होता है, उसको अट्रैक्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको एक्वायर कर लेती है, उसको
टेम्प्ट करके अपनी पार्टी के अंदर इन्वॉल्व कर लेती है। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी इस बारे में मतलब उसकी एक स्ट्रेटेजी रही है कि दूसरे पार्टीज के जो लीडर्स है उनको क्या करें, उनको एक्वायर किया जाए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक्सपेंडिंग पार्टी है, एक ग्रोइंग पार्टी है। तो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स है उनको अक्सर अट्रैक्ट करती है और वो एक बहुत हद तक दूर जा चुकी है और एक अवसर का फायदा भी उठाती है। इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ इट्स ग्रोथ, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो रिसेंट ईयर है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हैज बिल्ट इंटायर इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी, और उसने अपनी जो पूरी की पूरी जो चुनावी जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी जो चुनावी रणनीति है बनाई है अराउंड द लीडर्स, उन लीडर्स के अराउंड बनाई है हु क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम अदर पार्टीज, जो अपनी दूसरी पार्टीज को छोड़कर आई हैं। यानी उसने अपना पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, और किन लीडर्स को उन्होंने टारगेट किया, भारतीय जनता पार्टी ने उन लीडर्स को टारगेट किया जो कि अपनी पार्टीज को छोड़कर आई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स है उनको एक्वायर करने की कोशिश की है, अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की है। इन असम, जहां तक असम स्टेट की बात की जाए, इट्स 2 consecutive चीफ मिनिस्टर्स वर इन अदर पार्टीज नॉट लॉन्ग अगो। तो अभी अगर असम की बात की जाए तो पिछले 2 कंसेक्यूटिव जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, और उन असेंबली इलेक्शंस में जो वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, गिव मी 1 सेकेंड। और जहां तक असम की बात की जाए तो असम के अंदर जो उसके जो 2 कंसेक्यूटिव जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के अंदर जो सीएम वहां के बने हैं, चीफ मिनिस्टर्स वहां के बने हैं, वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के थे। हालांकि वो बाद में तो बीजेपी ने जाकर मिल गए, लेकिन वो स्टार्टिंग का जो ओरिजिन था वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से थे। और लगातार मतलब बीजेपी ने उन्हीं लीडर्स को टारगेट किया है जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, और उसको अपनी पार्टीज के अंदर उनको क्या कर लिया, उनको एक्वायर कर लिया उनको। और ये बात लंबी टाइम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो फिलहाल अगर बात की जाए 2 कंसेक्यूटिव सेशन की बात की जाए, असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए, तो बीजेपी ने उन्हीं लीडर्स को एक्वायर किया जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से थे, और बाद में वो बीजेपी का चेहरा बनकर वहां पर सीएम बन गए। द करंट इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑफिस होल्डर, ऑफिस होल्डर का मतलब जो फिलहाल उस पोजीशन में है, हिमांता बिस्वा शर्मा। और फिलहाल जो असम के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा was not just any other कांग्रेस लीडर्स, मतलब हालांकि वो कांग्रेस से बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, वो सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर ही नहीं थे, बट अ डिसीजन मेकर इन द 15-year long tenure of the party until 2016। और 2016 से यानी 15 साल से उन्होंने बीजेपी को क्या किया था, टेन्योर का मतलब उनका कार्यकाल, और 15 सालों से उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को उन्होंने सर्व किया था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा एक रुतबा था, एक वो डिसीजन मेकर थे, और पूरा का पूरा जो असम था वो कंट्रोल करते थे। लेकिन फाइनली मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया और उसको अपनी 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 पार्टी के अंदर शामिल किया, इलेक्शन हुए, एंड फाइनली उनको वहां का बीजेपी का लीडर बनाकर उनको सीएम वहां पर घोषित किया गया, और वो वहां पर मतलब वहां पर वो सीएम बन गए, कहां के, असम के, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। आर नॉट अनहर्ड, देखो ये जो हो गया ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। इसके बाद देखो एन एक्सपेंडिंग पार्टी, पार्टी आपका नाउन हो गया, तो एक्सपेंडिंग आपका V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। आपका एक्सपेंडिंग का साउंड वोवल साउंड है, तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया आर्टिकल। हैज बिल्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उससे पहले आपको जो नाउन या प्रोनाउन भी होते हैं वो आपके एंटीसीडेंट होते हैं, और वर्ब हमेशा आपका एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो यहाँ पर देखो आपने क्रॉस यूज किया जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। Perhaps encouraged, encouraged का मतलब प्रोत्साहन देना, Perhaps encouraged by the success in Assam। अब ये जो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने क्या मिला, बीजेपी को सक्सेस मिलती, सफलता मिली असम के अंदर, शायद इस बात से वो इंकरेज होकर, बीजेपी प्रोत्साहित होकर
द पार्टी लॉन्च्ड अ सिमिलर स्ट्रेटेजी इन वेस्ट बंगाल। और इसी तरह की उसने क्या करने की कोशिश की, क्योंकि आसाम में उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब हो गई, लेकिन सेम स्ट्रेटेजी उसने क्या की, लॉन्च करने की कोशिश की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। इट रिक्रूटेड, उसने रिक्रूट किया, अपॉइंट किया डजन ऑफ लीडर्स फ्रॉम अदर पार्टीज। और बीजेपी ने क्या किया, बहुत सारे जो लीडर्स थे जो कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से थे, उन्होंने उसको अपनी पार्टी के अंदर इंक्लूड किया, उनको उनको अपनी पार्टी में रिक्रूट किया बीजेपी ने। और उसके बाद उनको क्या किया, कोशिश उनको उनको रिक्रूट किया। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के जो है, मतलब टीएमसी के जो कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तो उस मतलब वहां पर बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी फिलहाल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो टीएमसी को तोड़ने के लिए, वहां के लीडर्स को और ममता बनर्जी को हराने के लिए, तो टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स को क्या किया गया, रिक्रूट किया गया, बीजेपी के अंदर को शामिल किया गया। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, अ गुड नंबर ऑफ लीडर्स, मतलब एक बहुत अच्छा नंबर था जो लीडर्स का हु क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी, जो बीजेपी के अंदर शामिल हो गया। यानी इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि टीएमसी का एक बहुत बड़ा एक ऐसा नंबर था जो लीडर्स थे जो कि कहां पर चले गए, वो बीजेपी के अंदर चले गए, ड्यू टू इट्स ल्योर। ल्योर का मतलब होता है टेम्पटेशन, या तो लालच हो गया, या तो बीजेपी की लालच की वजह से वहां पर चले गए, यानी बीजेपी के अंदर शामिल हो गए टीएमसी को छोड़कर। और फियर ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, या फिर उनको डर था कि जो सेंट्रल एजेंसी है, जो सीबीआई वगैरह है, तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जो छानबीन है स्कैम्स घोटाले के लिए या इरेगुलरिटीज, आर नाउ फ्लॉकिंग बैक टू द टीएमसी, आर नाउ फ्लॉकिंग। अब जो मतलब उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस टाइम असेंबली इलेक्शंस थे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, टीएमसी को छोड़कर वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। उसके पीछे रीजंस रहे, या तो वो जो बीजेपी ने उनको उनको टेम्पटेशन दिया था, ल्योर दिया था, लालच दिया था, उसको लालच की वजह से उन्होंने टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, या फिर उनको इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उनको फंसा ना दिया जाए, क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसीज है वो पूरा कंट्रोल उसका बीजेपी का है उसके ऊपर। और जो सेंट्रल एजेंसीज है वो क्या करिए, इन्वेस्टिगेट करिए स्कैम्स को, घोटाले वगैरह को। तो इस डर से कि कहीं हमें फंसा ना लिया जाए, तो इस वजह से भी उनको बीजेपी में शामिल होना पड़ा। तो ये रीजन थे। और वो जो लीडर्स हैं जो कि टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में गए थे, और वही लीडर्स आर नाउ फ्लॉकिंग बैक। फ्लॉकिंग का मतलब होता है क्लस्टरिंग, इकट्ठा होना। और वही जो सारे के सारे लीडर्स अब इकट्ठा हो रहे हैं बैक टू द टीएमसी, यानी अब वो बीजेपी के छोड़कर वापस टीएमसी, जो कि तृणमूल कांग्रेस है, उसके अंदर दोबारा से वो वापस जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इवन एज इट कंटिन्यूड, इवन एज इट कंटिन्यूड टू इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब यहाँ पे इंक्लूड करने के सेंस में हो गया, डिफेक्टर्स फ्रॉम द कांग्रेस एंड द तेलंगाना राष्ट्र समिति दिस वीक। देखो, इवन इट कंटिन्यू टू इंडक्ट, मतलब हालांकि अभी तक की अगर बात की जाए, इवन एज इट इंक्लूड द डिफेक्टर्स, अभी भी अगर बात की जाए तो जो बीजेपी है वो क्या कर रही है, अभी भी बात की जाए, इट कंटिन्यू टू इंडक्ट, वो इंक्लूड कर रही है जो डिफेक्टर्स है, जो दल बदलू है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के जो मेंबर्स हो, जो डिफेक्टर्स हो, उनको अभी इस हफ्ते तक उसको शामिल किया जाता रहा है। यानी कि बीजेपी अभी भी फिलहाल अगर बात की जा रही है, तो जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रहे हो, इस हफ्ते तक उसने क्या किया है, पॉलिटिकल लीडर्स को शामिल किया है। मुकुल रॉय लेफ्ट द बीजेपी। मुकुल रॉय, अब मुकुल रॉय जो कि उसने क्या किया, बीजेपी को छोड़ दिया है टू रिटर्न टू द कंफर्ट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी। अब मुकुल रॉय ने बीजेपी को छोड़ दिया और वो अपनी पुरानी पार्टी जो कि टीएमसी है उसके अंदर शामिल हो गए। यानी वो टीएमसी को छोड़ के पहले बीजेपी में चले गए थे, अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया मुकुल रॉय ने, और वो टीएमसी में वापस आ गए। सेवरल अदर्स में फॉलो द सूट। फॉलो द सूट का मतलब होता है, देखो, डूइंग द सेम थिंग विच समवन हैज जस्ट डन। मतलब हो सकता है जो जो चीज अभी मुकुल रॉय ने फॉलो की है, हो सकता है दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हो वो भी इसी चीज को फॉलो करे, वो भी बीजेपी को छोड़कर दोबारा से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। द टीएमसी इटसेल्फ, और जहां तक अगर बात की जाए टीएमसी की, वो खुद एक इज अ हेवन ऑफ डिफेक्टर्स। हेवन का जो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है शेल्टर,
ओके, आश्रय जिसको बोल सकते हैं ऑफ डिफेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो टीएमसी है वो भी एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे बहुत सारे डिफेक्टर्स हैं, बहुत सारे दल बदलू है, डजन्स ऑफ लीडर, कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं फ्रॉम द कांग्रेस एंड द लेफ्ट फ्रंट हैव ज्वाइंड इट। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं टीएमसी के अंदर भी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या लेफ्ट फ्रंट को छोड़कर किसको ज्वाइन किया, टीएमसी को ज्वाइन कर लिया सिंस इट वॉन पावर इन 2011। क्योंकि जहां तक बात की जाए टीएमसी की, तो 2011 में भी उनका क्या था, पॉलिटिकल जो पावर में आई थी, टीएमसी पावर में आई थी, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कांग्रेस के थे या लेफ्ट फ्रंट के थे, उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, टीएमसी को ज्वाइन कर लिया था। द पॉलिटिकल फ्लक्स, और ये जो राजनीतिक जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब फ्लो है, प्रवाह है, is unlikely to end soon। और ये जो पॉलिटिकल जो प्रवाह है, जो राजनीतिक जो प्रवाह है, मतलब जिसके अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर जा रहे हैं, अभी ये जो पॉलिटिकल जो फ्लक्स है फिलहाल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमारा ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये दल बदलने वाला काम अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept। देखिए यहाँ पर ये आपका V2 होगा जो कि आपने पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। आर नाउ फ्लॉकिंग, देखो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया आर के बाद, क्योंकि देखो अगर बात की जाए स्कैम्स एंड इरेगुलरिटीज आपका प्लूरल था, तो फ्लॉकिंग यूज कर लिया, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। टू इंडक्ट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2 + V1। डजन्स ऑफ लीडर्स, देखिए डजन्स ऑफ लीडर्स मतलब सैकड़ों के, मतलब डजन्स, डजन में से क्या होता है, दर्जन होता है। डजन्स ऑफ लीडर्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। डजन्स का मतलब देखो यहाँ अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर दिया होता, जैसे अगर मैं बोलता, देखो मैं बोलता हूं 2 डजन बनाना, ठीक है, 2 डजन बनाना। अगर आप देखो तो यहाँ पे मतलब मैं डजन्स यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर दिया होता है और न्यूमेरिकल नंबर के बाद अगर कोई मेजरमेंट यूनिट दी होती है तो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो इसको प्लूरल आप यूज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब आपको न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिया होता तो उसके साथ आप प्लूरल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डजन्स ऑफ, यहाँ पे डजन्स आप एज ए नाउन काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, इसको प्लूरल यूज कर सकते हैं, राइट। द बीजेपी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, अब बीजेपी का जो ग्रोथ है बहुत महत्वपूर्ण, वाइटल है ग्रोथ, सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो एक स्केल था वो बहुत अच्छा था, फिलहाल उसका जो ग्रोथ है वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का जो ग्रोथ है बहुत अच्छा है इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम के अंदर बीजेपी का ग्रोथ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। Had it relied more, relied का मतलब डिपेंड करना, on leaders who had originally growth with it। अगर मतलब बीजेपी ने क्या किया था, अगर बीजेपी उन्हीं लीडर्स के साथ रिलाई करती, उन्हीं लीडर्स के साथ डिपेंड करती जो ओरिजिनली ग्रोथ विद इट, जो मतलब बीजेपी के ही लीडर्स थे और उसी के साथ उन्होंने ग्रोथ किया था। अगर बीजेपी अपने ओरिजिनल लीडर्स के साथ जाती वेस्ट बंगाल के अंदर, the BJP would have not been in such an embarrassing position। तो बीजेपी का जो एक एम्बैरेसिंग पोजीशन, मतलब ये डिफिडेंट, जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई और ममता बनर्जी ने उसको बुरी तरीके से हराया, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इस तरह की जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई बीजेपी के लिए, उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर बीजेपी ने अपने ही लीडर्स को क्या किया होता, उस पर रिलाई किया होता, उस पर डिपेंड किया होता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऐसे जो हालात नहीं होते जिसकी वजह से बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इट्स हरी टू बी, और जो बीजेपी की ये जो जल्दबाजी थी ना, टू बी इन पावर, कि वो पावर में चाहती थी खुद को, इवन इन प्लेसेस, मतलब उन जगहों के ऊपर भी बीजेपी सत्ता में चाहती थी खुद को, वेयर इट हैज नॉट एस्टेब्लिश, जहां पर उसने अपने आप को अभी तक स्थापित भी नहीं किया था, इटसेल्फ एज ए वाइबल पार्टी। वाइबल का मतलब हो गया प्रैक्टिकेबल, मतलब उसने अपने आप, बीजेपी क्या कर रही थी, जल्दबाजी दिखा रही थी और उन प्लेसेस के ऊपर भी मतलब क्या करने की कोशिश कर रही थी, पावर, सत्ता को पाना चाहती थी जहां पर उसने अपने आप को एस्टेब्लिश भी नहीं किया था, जहां पर वो एक प्रैक्टिकल पार्टी भी नहीं है, खुद को उसने अपने आप को स्थापित भी नहीं किया था, वहां पर वो बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही थी, वहां पर भी वो पावर को कैप्चर करना चाहती थी, पावर को, सत्ता में आना चाहती थी।
इज हार्मिंग इट, और इसकी वजह से बीजेपी को हार्म हुआ। क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का कभी भी मतलब इतना बहुत बड़ा एक वोट बैंक नहीं रहा। तो बीजेपी वहां पर भी क्या करना चाहती थी, भी अपना पावर एस्टेब्लिश करना चाहती थी, लेकिन इसका उसको नुकसान उठाना पड़ा। इट इज ऑल्सो कॉर्सनिंग, कॉर्सनिंग का मतलब रफन करना और भी ज्यादा खराब कर देना द पॉलिटिकल डिबेट एंड हार्मिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ। और ये जो था मतलब इट इज ऑल्सो कॉर्सनिंग, और इसने क्या किया, मतलब ये बीजेपी ने अपने आप को क्या किया, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर भी पावर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो इसने वहां पर क्या कर दिया, जो पॉलिटिकल डिबेट थी, जो एक राजनीतिक जो एक मतलब क्या थी, डिबेट थी, जो एक डिबेट को हम बोल सकते हैं, जो भाषण था, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो भाषण दे रहे थे, तो उसको और भी ज्यादा कॉर्सनिंग कर दिया, उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया। हार्मिंग करना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली। और इस वजह से तो वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां पर जो डिबेट था, पॉलिटिकल डिबेट था, वो भी ज्यादा खराब हो गया और डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचा वहां पे साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, मतलब इस एक ही टाइम पर ये दोनों चीजों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। if the reverse migration if the reverse migration of TMC leaders, अगर टीएमसी जो लीडर्स है जो कि पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर चले गए थे, अगर वो दोबारा से अपनी पार्टीज में जा रहे हैं, इज रेटलिंग का मतलब होता है वरीड, चिंता ओके द बीजेपी, अगर ये जो लीडर्स जो कि टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अगर वो अब दोबारा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है टीएमसी के अंदर शामिल हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बीजेपी अब वरीड है, चिंता के अंदर है इन द वेस्ट बंगाल। और ये क्या कर रही है, अब जो बीजेपी है इस बात को लेकर चिंता के अंदर बनी हुई है। इन केरला, जहां तक केरला की बात की जाए, अनदर स्टेट जो कि दूसरा स्टेट है, वे इट ट्राई टू पंच, और जहां पर मतलब केरला के अंदर बात की जाए तो बीजेपी ने क्या कोशिश की, पंच far above its weight, पंच फार अबव इट्स वेट का मतलब हो गया अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसने केरला के अंदर भी क्या की थी, कोशिश की थी। अब केरला के अंदर भी उसने पावर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, किसने, बीजेपी ने। इट इज कॉट, और वो क्या होगी, कॉट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना, इन वॉर्टेक्स ऑफ करेक्शन। वॉर्टेक्स का मतलब हो गया काउंटर फ्लो ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार, एलिगेशन, और कहीं ना कहीं, और जो बीजेपी है वो बीजेपी के ऊपर किस तरह के चार्जेस लगाए गए, बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के जो एलिगेशन थे, जो चार्जेस थे वो लगाए गए। हालांकि बीजेपी केरला के अंदर भी अपने आप एस्टेब्लिश करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ अपोजिट उसके साथ उल्टा हुआ, और वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई जहां पर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे। एलिगेशन रेंज फ्रॉम ब्रिंगिंग, और बीजेपी के ऊपर किस तरह के एलिगेशन लगे, देखिए एलिगेशन रेंज फ्रॉम ब्रिंगिंग मनी, कि वो लगे कि पैसा लेकर आए, फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम द कैंपेन इन केरला, कि इस तरह के चार्जेस लगाए गए कि जो बीजेपी ने क्या किया है, कर्नाटका से वो पैसा लेकर आए हैं, और उस पैसे का यूज कहां पे यूज करेंगे, केरला के अंदर करना चाहते थे। जो पॉलिटिकल कंपेनिंग थी, उस पॉलिटिकल कंपेनिंग के अंदर कर्नाटका से पैसा लाया गया और उसको केरला के अंदर यूज किया जाएगा थ्रू हवाला रूल्स। हवाला रूल्स, देखो हवाला मतलब क्या हो गया, हवाला के जरिए से क्या करेंगे, कर्नाटका से पैसा लाके केरला में उसको यूज किया जाएगा। तो इस तरह के एलिगेशंस बीजेपी के ऊपर लगाए गए। एंड ब्रिंगिंग एंड ड्राइविंग, सॉरी, ब्राइबिंग का मतलब हो गया ग्रीसिंग द पाम ऑफ, मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। एंड अलाई, अलाई का मतलब हो गया सहयोगी, और साथ के साथ अपने सहयोगी को रिश्वत देने के चार्जेस भी बीजेपी के ऊपर लगाए गए। तो इस तरीके से बीजेपी का मतलब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर दिखाई पड़ती है। और बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें बीजेपी को शामिल हुए थे, अब वो बीजेपी को छोड़कर अपनी जो उनका जो एक ओरिजिनल जो पार्टी थी, ओरिजिन पार्टी था जहां से वो आए थे, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो वापस जा रहे हैं। नाउ दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। द बीजेपी, देखो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इसे अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलेगी। हैड इट रिलाइड ऑन, देखो ये हो गया आपका एक पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा वो आपका हैड प्लस V3 के साथ, और बाद वाला जो होगा आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में यूज होगा, राइट। तो ये आपका पास्ट इमेजिनेशन हो गया, आपका इज कोट हो गया, आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट। दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। द लीडर्स दैट बीजेपी रिक्रूटेड, वो सारे के सारे लीडर्स जिसने बीजेपी ने जिनको रिक्रूट किया था, जिनको शामिल किया था
फ्रॉम अदर पार्टीज, जो कि दूसरी पार्टीज थे जो इन केरला, हैव एडेड अप टू नथिंग। तो बीजेपी को उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऑल दिस शुड पॉइंट टू द बीजेपी। और ये जो सारे के सारे जो इंसिडेंसेस हुए, तो बीजेपी को क्या, ये जो इंसिडेंसेस हुए शुड पॉइंट द बीजेपी टुवर्ड्स द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। और ये सारे के सारे जो इंसिडेंट्स हुए ये इशारा करते हैं, क्या इशारा करते हैं कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, वर्च्यू, क्वालिटी और पेशेंस, धैर्य। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या सीखना चाहिए, बीजेपी को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विच इज नॉट फेमिलियर टू इट। और जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस बात के लिए फेमिलियर नहीं है, वो इस बात से परिचित नहीं है। यानी बीजेपी को क्या करना चाहिए था, उसको पेशेंस रखना चाहिए था, लेकिन पेशेंस नाम की बात तो बीजेपी के अंदर है ही नहीं। ये बीजेपी इस बात को लेकर तो फेमिलियर ही नहीं, परिचित ही नहीं है पेशेंस को लेकर। तो रिप्लेसिंग ग्रास रूट्स, ग्रास रूट होता है मतलब देखिए फंडामेंटल, जिसको आप बोलते हो जमीनी स्तर पर। एक्टिविज्म का मतलब हो गया सक्रियता, जैसे अ पॉलिसी ऑफ एक्टिवली कंपेनिंग अचीव ए पॉलिटिकल और सोशल गोल। मतलब पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी और कंपेनिंग जिसके अंदर आप पॉलिटिकल या सोशल गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो जो रिप्लेसिंग ग्रास रूट्स एक्टिविज्म, लार्ज स्केल डिफेक्शन फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब मतलब देखो, अब रिप्लेसिंग ग्रास रूट एक्टिविज्म, और एक्टिविज्म का मतलब अपने मतलब कंपेनिंग या एक ऐसी पॉलिसी बनाना जिसके तहत वो पॉलिटिकल या सोशल गोल को अचीव किया जा सके। तो ये जो एक जमीनी स्तर पर बात की जाए तो लार्ज स्केल जो डिफेक्शन किया गया दूसरे पार्टी से, बीजेपी ने क्या किया, दूसरे पार्टी से बहुत सारे जो लीडर्स थे उनका डिफेक्शन किया, दल बदल के बहुत सारे लीडर्स बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। कैन ओनली, और उससे क्या हो सकता है, कैन ओनली विन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, इसे छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए इससे रिवॉर्ड मिल सकता है। यानी बीजेपी ने बहुत सारे लीडर्स को जो कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। तो ये जो लार्ज स्केल जो डिफेक्शन किया, तो इससे थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रिवॉर्ड मिल सकता है, थोड़े टाइम के लिए तो हमें फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक इसका फायदा नहीं मिलेगा। इफ एट ऑल इन द लॉन्ग रन, जहां तक लंबे टाइम की अगर बात की जाए, सच ट्रेंड्स, और मतलब ये जो दूसरे पार्टीज के लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल करना, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, अंडरमाइन का मतलब तो वीक करना, कमजोर करना द पार्टीज। लेकिन ये जो ट्रेंड है फिलहाल, जो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाते हैं, तो ये जो ट्रेंड बना हुआ है इससे पार्टी कमजोरी होती है। द पर्सन इन्वॉल्व, और जो लोग मतलब इन्वॉल्व होते हैं इस डिफेक्शन के अंदर, एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, तो इसको क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। ये जो डिफेक्शन हो क्या होता है, इससे पार्टी भी कमजोर पड़ती है। एट द सेम टाइम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है हमारी, जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। द बीजेपी मस्ट लर्न, और जहां तक बीजेपी है उसको सीखना चाहिए, मस्ट लर्न टू बी मोर मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब है टेंडर, टेंडर मतलब पोलाइट होना चाहिए इन विक्ट्री, और जब बीजेपी जीतती है तो उसको पोलाइट रहना चाहिए। एंड ग्रेशियस इन डिफीट, और मतलब ग्रेसफुली तरीके से, अगर वो हारती है तो उसको ग्रेसफुली तरीके से उसको अपनी हार को भी क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। परमिसिव, ग्रेसफुली मतलब काइंड हार्टली कह सकते हो, काइंड हार्टेड, और ग्रेसफुली तरीके से अगर उसकी हार होती है तो उसको सहज तरीके से अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए, हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। टैक्टिक्स, और जहां तक ये जो टैक्टिक्स की बात की जाए, स्ट्रेटेजी की बात की जाए, टू फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म कैन ओनली हार्म द लार्जर इंटरेस्ट ओवर द लॉन्गर टर्म। और अगर इस तरह के शॉर्ट टर्म, अगर जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो किया जाता है, शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स को अगर देखा जाएगा, कि अगर हम शॉर्ट टर्म जो रिवॉर्ड को अगर देखा जाता है, तो इससे जो लॉन्गर, जो लार्जर इंटरेस्ट ओवर, जो दीर्घकालीन जो मतलब देखो, मतलब अभी अगर शॉर्ट टर्म में अगर एक रिवॉर्ड को अगर कंसीडर किया जाएगा, तो आने वाले जो टाइम होगा तो उसमें बीजेपी वगैरह को और जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, टैक्टिक्स टू फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, अगर हमारी टैक्टिक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म को लेकर होती है, कैन हार्म, नुकसान पहुंचाएगी, द लार्जर इंटरेस्ट ओवर द लॉन्गर टर्म, मतलब जो एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबे टाइम तक अगर हम छोटे चीज को ध्यान में रखकर, हम रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर अगर भी हमारी पॉलिटिक्स करते हैं, तो लंबे जो एक टाइम होने वाला उसके अंदर हमें इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, राइट।
सो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो रिक्रूटेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हैव एडेड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। रिप्लेसिंग से लेकर आप अदर पार्टीज तक ये आपका जीएल फ्रेज हो गया आपका। अंडर मीन देखो यहाँ पर आपका ट्रेंड्स प्लूरल था तो यहाँ पे V1 आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका ऑब्लिगेशन को बताता है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी V1 ही यूज करते हैं, राइट? So this is all about from my side, my dear readers. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.